बीजेपी जिस मुद्दे को तलाश रही थी वो उसे मिल गया है। अब सपा और बीजेपी के बीच घमासान होना तय है। दरअसल सुल्तानपुर डकैती मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब इसी मामले में अनुज सिंह के एनकाउंटर पर कोहराम मच गया है। पहले मंगेश यादव के नाम सपा ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो अब अनुज सिंह के नाम बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगेश और अनुज के नाम पर यूपी की सियासत में अब तक क्या क्या हुआ है, जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं गायत्री। श्रेष्ठ यूपी पर आपका स्वागत है। यूपी में एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती मामले में एक और बदमाश का एनकाउंटर किया है। यूपी एसटीएफ ने जिस आरोपी को ढेर किया है उसका नाम है अनुज सिंह। जैसे ही एसटीएफ ने कार्रवाई को अंजाम दिया, वैसे ही अनुज सिंह के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सपा को घेरना शुरू कर दिया है। सपा पर बीजेपी इसलिए हमलावर है क्योंकि जब सुल्तानपुर डकैती के मामले में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरकर सरकार पर सवाल खड़े करने का काम कर रहे थे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का भी आरोप लगाया था, पर इस बार सपा के लिए मामला उल्टा पड़ता जा रहा है क्योंकि अनुज सिंह ठाकुर जाति से थे। एसटीएफ ने जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया तो सपा की ओर से दावा किया गया था कि मंगेश यादव का सिर्फ इसलिए एनकाउंटर हुआ है क्योंकि वो यादव था। अब जब राजपूत जाति के आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ तो बीजेपी ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि क्या अब भी यही कहेंगे कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होता है। सवाल उठे तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब भी दे दिया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। वहीं अनुज सिंह के एनकाउंटर की घटना के बाद मिर्जापुर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। योगी ने सपा पर सीधा वार करते हुए कहा कि जाति का खेल खेलने वालों को विकास अच्छा नहीं लगता। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। अनुज सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश ने भले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन यूपी सरकार के अलग अलग मंत्री आंकड़ों के साथ अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर रहे हैं। चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड में डकैती डालने वाले गैंग में 14 अपराधी शामिल थे। इनमें से अब तक 2 अपराधी मंगेश यादव और अनुज सिंह का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 9 को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि एनकाउंटर के मामले में देश में यूपी का कौन सा नंबर है। दरअसल गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच बीते 5 सालों में देश में 655 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपी पहले पायदान पर नहीं है, बल्कि भारत की आबादी के लिहाज से छोटे राज्य छत्तीसगढ़ इस लिस्ट में टॉप पर है। यूपी इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आता है। छत्तीसगढ़ में 5 साल में 191 एनकाउंटर हो चुके हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 117 एनकाउंटर। वहीं देश के बाकी राज्यों में बहुत कम या फिर ना के बराबर एनकाउंटर हुए हैं।
वहीं यूपी पुलिस ने कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। खास बात यह है कि इस गिरोह का सरगना सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रफी सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। पुलिस ने बबलू सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नौशाद खान भी शामिल है। नौशाद खान सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। जाहिर है कि जिस तरह से जाली नोट और अवैध हथियार सपा नेता के गैंग से बरामद हुए हैं, उसे बीजेपी जरूर मुद्दा बनाएगी। पहले से ही सीएम योगी सपा पर माफियाओं से सांठ-गांठ का आरोप लगाते आए हैं। अब जाली नोटों के काले कारोबार में सपा नेताओं की गिरफ्तारी ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बहरहाल ये सच है कि यूपी की सियासत का ताना बाना जातियों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। सालों से यूपी में जाति के नाम पर सियासत होती रही, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कुछ दिनों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में एनकाउंटर वाली पॉलिटिक्स का किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।